मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही गर्व की बात है, हमारे बच्चों को मैं हमेशा सचेत किया हूँ। हमारे बच्चे बिल्कुल अपनी लगन के साथ, परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए हमारे बच्चे आने वाली परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, जुटे रहें। आपके लिए हर तरह से हमारे सहयोग की कामना है। हम बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए इंटरमीडिएट और 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े ही सुगम एवं सरल तरीके से गद्य पद्य जो है दिगंत भाग 2 से लेकर और गोधूली भाग 2 10वीं बोर्ड के लिए जो है बच्चों के लिए मैं जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अभी हमारे बच्चे जो बैठने जा रहे हैं, 14 या 16 फरवरी से जो परीक्षा होने वाली है हमारे बच्चों की इंटरमीडिएट की, तो ज़रूर हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। बीच बीच में जो कविताओं का अर्थ, जो कविता का प्रश्न उत्तर, जो व्याकरण से संबंधित हमारे बच्चे हैं, ध्वनियों का उच्चारण से लेकर, लिंग से लेकर, हमारे कारक से लेकर, संक्षेपण से लेकर, पत्र के नमूने और ऐसे निबंध जैसे सुगम से सुगम एवं सरल से सरल मैंने बच्चे डियर हिंदी में मैं बच्चों को लेकर आया हूँ और समझाने का प्रयास किया हूँ। जहाँ तक हमें आशा है कि हमारे बच्चे बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, उनके लिए हम धन्यवाद के पात्र हमारे बच्चे होंगे। तो आइए बच्चे, आज मैं दिगंत भाग 2 से जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा में हमारे बच्चे शामिल हो रहे हैं, उनके लिए मैं कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। बच्चे गुड माइंड गुड फाइंड हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक कविता, ऐसी कविता हमारे कवि अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित कविता है हार जीत, जो कि एक गद्य शैली में लिखी गई है। हमारी कविता गद्य शैली में हमारे बच्चे नहीं अनुभव कर पाते हैं। यह गद्य शैली में इस कविता का, जो कि दिगंत भाग 2 से 12वीं कविता है, अंतिम छोर पर एक कविता और एक पाठ और हमारे बच्चों के लिए रह गया है। बहुत ही हमारी पुरानी संस्कृति का प्रतीक गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, बहुत ही मार्मिक सुंदर कविता को लेकर हम आएंगे अगले दिन। तो हमारे बच्चे ये हार जीत कविता जो है बड़ी मार्मिक पंक्ति है, हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो कि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो सोच पाएंगे कि ये कहानी जैसी लिखी गई है कि किस शैली में लिखी गई है। तो हमारे महान कवि हिंदी साहित्य के अशोक वाजपेयी द्वारा जो है यह कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से संकलित है। तो हमारे अशोक वाजपेयी का एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति उनके शब्दों में है, जो साथ चले थे जाने कब, जो साथ चले थे जाने कब, अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं, इन्हीं शब्दों से आ रही है। बड़ी मार्मिक पंक्ति को संजोए हैं हमारे अशोक वाजपेयी। तो बच्चे, यह हमारी कविता रघुवीर सहाय द्वारा जो लिखित कविता है, अधिनायक
उससे एक कम तालमेल नहीं खाती है। तालमेल दोनों की जो हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में कि हरचन्ना नाम का जो लड़का है तो वह विद्यालय में जलसा में गया है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसी पर कविता बड़ी ही सुंदर मार्मिक रघुवीर सहाय कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो उसमें तानाशाही की वो तानाशाह की प्रवृत्ति के रूप में जो कविता लिखी गई थी वह कविता है हमारे जो है अधिनायक। तो जहाँ अधिनायक है तो यहाँ हार जीत भी जो है हमारे शासक वर्ग आज इतना आगे है, चालाक है कि हमारे देश के वीर कितने ही न जाने युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन उनकी जो है कितने युद्ध में मारे गए कितने बचे तो उसका वो लोग प्रकाशित नहीं करते। जनता को हमारे नागरिकों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये नहीं बता पाते कि यदि भारत एवं पाकिस्तान से यानी चीन से कहीं भी युद्ध लग जाए तो वीर सैनिक उसमें मारे जाते हैं, हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, मरते हैं 1500। प्रकाशित हमारी सरकार उन्हें नहीं करती है कि हार जीत किनका हुआ है युद्ध में। तो ये हार जीत शीर्षक कविता उसी पर उद्बोध करती है जो तानाशाही शासक वर्ग है तो इसको प्रकाशित नहीं कर पाता है। ये कविता हमारी अधिनायक से मेल खाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे अशोक वाजपेयी बता रहे हैं इस कविता का मूल भाव कि यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न करती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपर्द करती हुई हमें एक ऐसी प्रतीत जगा जाती है कि परमुखापेक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है यह कविता। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यह वानगी है। इसी को लेकर हमारे अशोक वाजपेयी ने बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आगे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे जो है बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगी। चलिए कविता बता में हमारे कवि अशोक वाजपेयी बता रहे हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। यह कविता का मूल उद्देश्य जो हार जीत है, तो अब हार जीत किसकी हुई है इसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। यहाँ पर कवि जो है प्रस्तुत करते हुए बता रहा है कि लड़ाई में, युद्ध में जो लड़ने गए थे हमारे भारतीय वीर योद्धा यानी तो उनकी प्रकाशित नहीं की जा रही है। वे उत्सव मना रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं क्या कि हमने विजय हासिल की है, हमने जीत ली है और सारे शहर में रोशनी, सारे शहर को ज्योतिमय करते हुए प्रकाशमान किया जा रहा है। और उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना जो है और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। माने अब यहाँ पर इस रहस्य को तो छिपा दिया गया है, लेकिन बताने को बताया गया है कि उनकी सेना जो गई थी युद्ध में और रथ, तो वे विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। और सबसे नागरिकों में सबसे ज़्यादातर को पता नहीं है
उन्हें वास्तविकता पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। माने उनकी सेना, हमारे नागरिकों को, जो भी हमारे राजनीतिक जो भी हमारे सत्ताधारी हैं, इसको अभी युद्ध होता है, युद्ध में कितने हमारे भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता को यथार्थ पटल पर उभारते नहीं है। तो कवि भी बता रहा है कि ये हार जीत शीर्षक कविता के माध्यम से कि जो युद्ध में जो नागरिकों में से, माने नागरिकों में जो देश की जनता है, तो नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना, जो उनकी सेना जो गई थी वह किस युद्ध में लड़ने गई थी। शासक गए थे, जो शासक वर्ग, जो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला शासक है, वह गए थे। युद्ध किस बात पर था, ये लड़ाई किस बात पर थी, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था लड़ाई में लड़ने वाला, जो शत्रु है वह कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। वो विजय पर्व की जीत को हमने हासिल कर ली है। आज के समाज में वैसे जो है हमारे समाज पर जो यथार्थ वास्तविक चित्रण हमारे अशोक वाजपेयी हार जीत शीर्षक कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि ज़्यादातर जब लड़ाई लगती है तो हार जीत किसकी होती है, और युद्ध में यदि हमारे वीर सैनिक मारे जाते हैं तो उसको यथार्थ पर और वास्तविक पटल पर जनता के सामने या नागरिकों को पारदर्शिता करके नहीं बताया जाता है। तो कवि भी बता रहा है कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उन्हें केवल पता है कि उनकी विजय हुई है। यहाँ पर झूठ प्रपंच है। कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि उन्हें पता है कि उनकी विजय है, लेकिन वास्तविकता और यथार्थ के पटल पर उनकी विजय नहीं हुई है। और उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई थी। सेना की विजय हुई थी, सेना की विजय हुई है कि शासक की विजय हुई है कि नागरिक की। किसी के पास पूछने की अवकाश नहीं है, माने ये किसी के पास पूछने भर समय नहीं है कि इसको वास्तविकता को हमारे नागरिक लोग जान जाएं। और नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे इस लड़ाई में के मैदान में, जंग के मैदान में, क्षेत्र में, और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। माने विजय की जीत करके कितने हमारे वीर सैनिक आ रहे हैं लौटकर। और खेत रहने वाले, यहाँ पर मुहावरा का बौछार किया है हमारे कवि अशोक वाजपेयी। मैंने खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहने वाला माने जो हमारे वीर शहीद वीर गति को प्राप्त कर गए, जो हमारे देश के सैनिक गए थे लड़ाई के मैदान में, वो मारे गए। तो खेत रहने वालों का तात्पर्य उसी से है कि उन लोग जो रहने वाला का मुहावरा माने खेत का मारा जाना, में लड़ाई में वीर सैनिक शहीद हो गए, मारे गए, उसकी सूची कोई भी प्रकाशित नहीं है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला जो कि चाम की बनी थैली में पानी जो लेकर के लोग मोट बराह के रूप में पहले के लोग कहते थे, मशक वाले जो चमटे का बना था पानी की थैली जैसा, तो वह बूढ़ा व्यक्ति मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। उसे भी पता नहीं है, कैसे पता होगा देश में क्या होता है, और हमारे देश क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की जनता कैसे जान पाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हार जीत कविता के माध्यम से शासक वर्ग जो है सैनिकों को भेज करके वहाँ पर सैनिक शहीद हो जाते हैं। कितने हजारों सैनिक
मारे जाते हैं सैकड़ों में और प्रकाशित केवल किया जाता है कि 2-4 सैनिक मरे हैं। तो यहाँ पर वो जो बूढ़ा मशक वाला है तो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि कितना एक बार फिर हम हार गए हैं और गाजी बाजी के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। चलिए भाई, उसे क्या पता है कि वास्तविकता क्या है, तो वही कह रहा है कि ये जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर ध्यान कोई नहीं देता है। उस मशक वाले बूढ़ा व्यक्ति को क्या पता है, जैसा सुना वैसा बताया। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने की भारी जिम्मेवारी है। तो उसे बताया गया कि तुम सड़क को सींचते रहो, जो शासक आएगा तो उसे न उसके देह पर धूल पड़े, फूले के साथ गाजबाजी के साथ। तो सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं कि सच्चाई क्या है कि वो इस बात को स्पष्ट करे। हमारे प्यारे बच्चों, हार जीत कविता में इसी कविता को दर्शाया है हमारे कवि ने। अशोक वाजपेयी, जिन पर वे हैं सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। तो एक केवल झूठी प्रपंच है। इस कविता के माध्यम से कवि बता रहा है कि हार जीत किसकी हुई है, किसकी नहीं हुई है। जो शासक वर्ग है तो केवल गाजी बाजी के साथ अपना उत्सव मना रहा है, लेकिन नागरिकों के बीच यह संदेश नहीं जाता है। तो बच्चे, इसी को लेकर के हमारे अशोक वाजपेयी जी ने जो हार जीत कविता का जो कविता को हमारे कवि ने जो प्रस्तुत की है, तो इसी के माध्यम से यह कविता लिखी गई है, हार जीत शीर्षक कविता। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।